Hello, friends. This is Ishan, recommended from SSB Indian Air Force, SSB Mysore, 9 June 2013, and then again recommended from Air Force SSB Varanasi, May 2014. I have appeared for SSB twice, and both the time I got recommended. Well, guys, मैं ये वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ for all my friends who want to join defense services as an officer, either in Indian Force, Navy, Army, or any other paramilitary forces. मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एसएसबी जो एक प्रोसेस है, ये एक 5 डेज का प्रोसेस है। और इसका जो जनरल डिटेल्स है वो तो आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ 5 डेज हमने अपने को वहाँ जाना है। तो मैं अपनी एक सीरीज ऑफ लेक्चर यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप लोग को ये बताऊंगा कि जब आप द मोमेंट यू एंटर, जब आप एक बार कदम रखते हैं एसएसबी ट्रेनिंग सिलेक्शन सेंटर पे, तो वहाँ पे क्या आपको करना है कि आप वहाँ से रिकमेंड होकर जाएं, और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जो कि आपको स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में जो 5 डे का प्रोसेस है, राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग जिसमें पिक्चर परसेप्शन और ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड देन उसके बाद 5 डेज का पर्सनल इंटरव्यू, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, sentence making test, picture perception test, then ground task including command task, group task, snake race, lecturate, or that वो planning task which is followed by a group discussion, जिसपे अपने को एक सिचुएशन दी जाती है, प्रॉब्लम सिचुएशन दी जाती है, एंड देन वी हैव टू मेक अ स्टोरी, एंड देन उस पर जीडी होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको हाउ कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना है, और वहाँ पे जो भी जीटीओ हैं या सिलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो आप में क्या देख रहे हैं, बेसिकली व्हाट दे वांट, एंड ये टेस्ट क्यों बनाए गए हैं, इसमें आपका क्या टेस्ट किया जाता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि एसएसबी का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़रूरी ये समझना है कि हर एक जो टेस्ट हो रहा है उसमें वो आप में क्या देखना चाह रहे हैं। क्योंकि जो भी बच्चे स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, उनको मेन ये नहीं पता होता कि इस टेस्ट का, ये जो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। हम उसमें अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हैं, बट उसका जो मेन एसेंस है वो ही हमें पता नहीं होता। तो वो हमारा जो एफर्ट है वो कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाता है, और जो क्वालिटीज़ वो ऑफिसर्स हमारे में देखना चाहते हैं, हम वो वहाँ एग्जिबिट नहीं कर पाते। मैं थ्रू आउट अपने कमिंग लेक्चर्स में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप एसएसपी के लिए कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं भी कोचिंग लगा लीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए, चाहे मेरे से ले लीजिए, जब तक आप में वो बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं होंगी, एटलीस्ट कुछ, तब तक आप रिकमेंड नहीं हो सकते। क्योंकि एसएसबी आपको समझना होगा, एसएसबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है 5 दिन का, वो बेसिकली एक तरीके का स्ट्रेस टेस्टिंग है। हर एक जो सिचुएशन है उसमें किसी ना किसी फॉर्म में आपको स्ट्रेस में डाला जाता है, जो, और ताकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वहाँ पे वो नेचुरली रिएक्ट करे। जो हम एक्चुअल में लाइफ में स्ट्रेस में आ जाएं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो रियल लाइफ टाइम स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जैसे पीआई होता है जिसमें फुल स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है ग्राउंड टास्क में, और जितने भी हमारे टास्क हैं वो सब टाइम बाउंड इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे पास सोच के एक बनावटी रिएक्शन देने का टाइम ना हो, और वो हमारे जज कर सके। अब ये भी जानते हैं बहुत सारे पीआईज में साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं साथ में। जब मैं फर्स्ट टाइम रिकमेंड हुआ था मैसूर से, मेरे इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट भी साथ में बैठे थे। वो हमारे रिप्लाईज को नोट डाउन करते हैं, फिर उसमें हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट का पर्पस यही होता है, दे हैव टू रीड अस, हमारे माइंड को, कि जो हम आंसर कर रहे हैं वो ट्रू हैं या बनावटी आंसर्स हैं। तो गाइज, अब मैं ये एसएसबी का पूरा एक सीरीज शुरू करूंगा। सो ऑल माय फ्रेंड्स जो इसमें इंटरेस्टेड है, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जिनको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए मैं वो भी दे सकता हूँ। हमने 2016 में 28 बच्चों का एक बैच लिया था, एंड आई थिंक इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल, जिसमें 26 रिकमेंड हो गए थे। एंड वो अभी तक की सबसे बड़ी सक्सेस है, इतना सक्सेस रेट, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई भी सक्सेस रेट कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, बिकॉज इंस्टीट्यूट आर मेंट, दे वो पैसा बनाने के लिए देखते हैं। मगर हमारा पर्पस ये है कि आप सिलेक्ट हों, और जितना हमसे हो सकेगा हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे।
तो मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में, आफ्टर यू क्रैक योर सीडीएस एग्जाम और एफ कैट एग्जाम, व्हेन यू रीच द एसएसबी सेंटर, पहले दिन आपका रोल कॉल होता है, आपकी अटेंडेंस होती है। उसके बाद जितने भी बच्चे वहाँ रिपोर्ट करते हैं, विच में बी 400, 500, 300, समटाइम्स एसएसबी इलाहाबाद जहाँ पे कई बार 800 to 900 लोग भी रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्म फिल करा के एक हॉल में बिठाया जाता है, जहाँ पे आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। उस पिक्चर को देख के यू हैव टू राइट अ स्टोरी। सब बच्चे वहाँ जितने आए होते हैं वो बड़े से हॉल में बैठ के सब उस पर एक एक स्टोरी लिख देते हैं। उसके बाद सब बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ये पहले दिन की बात है, जब टोटल बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं, और उनको अलग अलग रूम्स में भेजा जाता है टर्न वाइज। फॉर एग्जाम्पल देर 400 पीपल, 10 रूम हैं, तो एक बार में जैसे 10-10 बच्चे सब रूम में डाल दिए, 100 बच्चे एक साथ चले गए, फिर 100 बच्चे और 100 बच्चे और 3-4 घंटे में ये पूरा प्रोसेस होता है। और पहले ही शॉट में यहाँ पे जो ग्रुप, उसके बाद जो आपने स्टोरी बनाई होती है, हर एक को जब आप ग्रुप डिस्कशन में एंटर करते हैं तो वहाँ पे टर्न वाइज आपको आपकी स्टोरी सुनानी होती है। और सब अपनी स्टोरी सुनाने के बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, और आप सबको मिलके एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है, एक कॉमन सोल्यूशन निकालना होता है। और इस थ्रू आउट जीडी प्रोसेस में देर आर सर्टन ऑफिसर्स जो बैठे होते हैं, जो आपको नोट कर रहे होते हैं। और इस 2-3 घंटे की एक्सरसाइज में 90% बच्चे जो हैं वो स्क्रीन आउट एवरेज हो जाते हैं। एंड एवरेज 50 to 60 पीपल जो है वहाँ पे रुकते हैं, कई बार मे बी 100, डिपेंडिंग अपॉन टोटल काउंट कितना है। फिर वो जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनका 5 दिन का एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस चलता है। इस पूरे प्रोसेस में अगेन पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, सेंटेंस मेकिंग, सिचुएशन रिएक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन ग्रुप टास्क होता है, कमांड टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, स्नेक रेस होती है, एंड पीआई होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में आगे समझेंगे। और इस पूरे प्रोसेस के बाद एंड में देर इज कॉन्फ्रेंस लास्ट डे पे, और कॉन्फ्रेंस के बाद आपको फिर से एक हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ पे जो लोग रिकमेंड हुए होते हैं उनका अनाउंस होता है, चेस्ट नंबर जो हमें अलॉटेड होते हैं, और वहाँ से फिर आपको नेक्स्ट मेडिकल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से इस सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा स्टार्ट करूँगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस को आपको अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि वो लोग आप में क्या देखना चाहते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीन इन, जो फर्स्ट डे का स्क्रीन इन प्रोसेस है, उसके लिए अपने को कैसे प्रिपेयर करना है।